आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट भिलाई के हृदय स्थल में नेहरू नगर चौक से महज कुछ ही दूरी पर केपीएस स्कूल के बाद सूर्या माल से माइल स्टोन होते हुए कोका जुनवानी रोड दुर्गानगर वेस्ट आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना सर्व सुविधा युक्त पार्किंग, पार्क, फायर सेफ्टी, लिफ्ट, 24 घंटे पानी की सुविधा, प्राकृतिक वातावरण का आनंद। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना, कोका जुनवानी रोड दुर्गानगर वेस्ट। 2 BHK, 3 BHK, प्रियम प्लेस, सिंपल फॉर रेडी। 2 BHK स्टार्ट 22 लाख, 3 BHK स्टार्ट 30 लाख। तो आइए दुर्गानगर वेस्ट कोका जुनवानी रोड। फोन नंबर 8699984600। आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की संघर्ष की दास्तान कहाँ से शुरू करूं, यह मुझे समझ नहीं आ। क्या मैं स्कूल के उस क्लासरूम की खिड़की से शुरू करूं, या क्लासरूम के उस कोने से शुरू करूं, या फिर उस पानी के मटके से शुरू करूं, या फिर 30 दिसंबर 1930 लंदन से शुरू करूं, जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संघर्ष किया बचपन से लेकर 30 दिसंबर 1930, जब बाबा साहब हम सब के लिए हमारे हक अधिकार और हमें उस दरिद्रता से, उस मुसीबत से एक मार्ग दिखाने के लिए, हमें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संघर्ष करते करते 30 दिसंबर 1930 लंदन में हमारे हक अधिकार और हमें मानवता का हक दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उस समय उन्होंने रमाई से बात की। क्या कहा, रामू तू कैसी है, यशवंत कैसा है, क्या वह मुझे याद करता है? उसका बहुत ध्यान रखना रमा, हमारे 4 मासूम बच्चे हमें छोड़ गए। अब यशवंत ही तेरे मातृत्व का आधार है। उसे निमोनिया की बीमारी है, उसका हमें ध्यान रखना होगा, पढ़ाना होगा, खूब बड़ा बनाना होगा। मेरे सामने बहुत बड़ी उलझने हैं, अनगिनत मुश्किलें हैं। मनुष्य की धार्मिक गुलामी, आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी के कारणों की जांच करनी है मुझे। यहाँ गोलमेज कॉन्फ्रेंस में मैं अपनी भूमिका पर मैं विचार करता हूँ तो मेरी आंखों के सामने देश के करोड़ों शोषित पीड़ितों का संसार आ जाता है। हजारों सालों से इन गरीबों को दुखों के पहाड़ के नीचे दबाया गया है। उन्हें बाहर निकालने के मार्ग की तलाश कर रहा हूँ। ऐसे समय में मुझे मेरे लक्ष्य से विचलित करने वाला कुछ भी होता है तो मेरा मन सुलग जाता है, और ऐसी सुलगन से भरकर मैंने उस दिन यशवंत को पीटा। तब तूने ममता भरे भाव से कहा था, उसे मत मारो, मासूम है, उसे क्या समझ है। फिर यशवंत को अपनी गोद में भर लिया। लेकिन रमा, मैं निर्दयी नहीं हूँ, मैं क्रांति से बंधा हुआ हूँ, आग से लड़ रहा हूँ। सामाजिक न्याय की क्रांति की आग से लड़ते लड़ते मैं खुद आग बन गया हूँ। मुझे पता ही नहीं चलता किसी आग की चिंगारियां कब तुझे और यशवंत को झुलसाने लगती है। मेरी कठोरता व रूखेपन को समझो रमा,
यही मेरी चिंता का एकमात्र कारण है। तू गरीब माता पिता की बेटी है। तूने मायके में भी दुख झेला, गरीबी से निपटी रही, वहां भी भरपेट खाना न खा सकी, कड़ी मेहनत करती रही और मेरे संसार में मुझ भी तुझे ऐसी मुश्किलों से ही जूझना पड़ रहा है। तू त्यागी है, स्वाभिमानी है, सूबेदार की जैसी बहू होनी चाहिए वैसा साबित कर दिखाया। किसी की दया पर जीना तुझे रास नहीं, देने का भाव तो मायके से ही सीख कर आई, लेना कभी सीखा ही नहीं। इसलिए रमा तेरे स्वाभिमान पर मुझे गर्व है। कोयबा बाड़ी के घर में एक बार उदास बैठा था, घर की समस्याओं से परेशान था। उस समय तूने हिम्मत देते हुए मुझे कहा था, मैं हूं ना, घर परिवार संभालने के लिए सारी परेशानियों को दूर कर दूंगी, घर के दुखों को आपकी राह में रुकावट नहीं बनने दूंगी। मैं गरीब की बेटी हूँ, परेशानियों के साथ जीने की आदत है मुझे। आप चिंता न करें, मन को कमजोर न करें, हिम्मत रखें। संसार का कांटों भरा ताज जब तक जान है तब तक नहीं उतरना चाहिए। रामू, कभी कभी लगता है कि यदि मेरे जीवन में तू नहीं आई होती तो क्या होता। संसार केवल सुख भोगने के लिए है, ऐसा मानने वाली स्त्री यदि मुझे मिली होती तो वह कब का मुझे छोड़कर जा चुकी होती। मुंबई जैसे शहर में भूखे पेट रहकर सड़कों पर गोबर बीनना, उपले थापना, फिर उपले बेचकर परिवार चलाना, भला यह किससे अच्छा लगता। बैरिस्टर वकील की पत्नी कपड़े सिलती रही, अपने फटे हुए संसार पर कारी के पैबंद लगाकर जीना कोई नहीं चाहता। लेकिन तूने इन सारी मुश्किलों का पहाड़ खुद उठाए रखा और अपने पति के संसार को पूरी क्षमता व स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ाया। जब मुझे कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी मिली थी तब तूने कहा था अब हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। उस खुशी में ही मैंने तुझे लकड़ी की 2 पेटी और उतना ही अनाज, तेल, नमक, आटा दिया था और उसके साथ यह भी कहा था कि हम सब की देखभाल करते हुए इसी में गुजारा करना है। तूने जरा भी ना नुकुर किए बिना पूरा परिवार संभाला, कभी उप तक नहीं किया। रामू, मेरे यहाँ रहते हुए और मेरे पीछे जो तूने किया वह कोई और कर सके ऐसा सामर्थ्य किसी में नहीं है। तेरी जैसी जीवन संगनी मुझे मिली, मुझे शक्ति मिलती रही, मेरे सपनों को पंख मिले, मेरी उड़ान निर्भय हुई, हिम्मत बनी, मन बहुत दिनों से भरा हुआ था। ऐसा कई बार लगा कि तेरे साथ बैठकर चर्चा करूं, लेकिन सामाजिक भाग दौड़, लिखना पढ़ना, आना जाना, भेंट मुलाकात से ही मैं से समय निकाल ही नहीं पाया। कई बार मन भर आता था पर तेरे सामने कुछ कह नहीं पाया। आज लंदन में शांतिपूर्ण समय मिला और मन के सारे विचार उधेड़ रहा हूँ। मन बेचैन हुआ इसलिए बुझे हुए मन को मना रहा। मेरे मन के हर कोने में तू ही समाई हुई है रमा। तेरे कष्ट याद आ रहे हैं, तेरी बातें पहाड़ सी पीड़ा और तेरी सारी घुटन याद आई। सांस थाम कर कलम हाथ में लेकर मन को मना रहा हूँ रामू। तू मेरी चिंता मत कर, तेरे त्याग और तेरी झेली हुई तकलीफों का बल ही मेरा सबल है। इस गोल्डमैन कॉन्फ्रेंस में भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के शोषित की शक्ति मुझे सबल प्रदान कर रही है। तू अब अपनी चिंता कर, तू बहुत घुटन में रही है रामू। मुझ पर तेरे कभी न मिटने वाले बड़े उपकार है, अनगिनत आसान है। तू जूझती रही, कमजोर होती रही, गलती रही, जलती रही, तड़पती रही, लेकिन
मुझे हमेशा आगे बढ़ाया। तू बीमारी से भी बहुत परेशान है, परिवार की चिंता में तुझे खुद की सेहत की कभी चिंता ही नहीं, लेकिन अब करना होगा। यशवंत को माँ की और मुझे तेरे साथ की जरूरत है रमा, और ज्यादा क्या लिखूं, मेरी चिंता मत करना, यह मैंने कई बार कहा, तू सुनती ही नहीं। मैं गोलमेज कॉन्फ्रेंस पूरी होते ही जल्द आऊंगा। तुम्हारा भीमराव, तुम्हारा भीम। संघर्ष का अंतिम पड़ाव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का यह नहीं था। मैं आज लंदन से 30 दिसंबर 1930 को लिखे गए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के उस पत्र से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 1891 से 30 दिसंबर 1930 की उस संघर्ष की गाथा का बाबा साहब के द्वारा लिखे गए उस पत्र से आरंभ करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, सबका मंगल हो। बाबा साहब ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। किंतु हम आज जिस मुकाम पर है, जिस पद पर है, जिस ताकत पर है, और उसका हम सदुपयोग करें जो समाज हित में हो, जो सभी के हित में हो, न कि उसका दुरुपयोग करें जो समाज हित में न हो और समाज कल्याण के लिए घातक हो। ऐसे दृश्य कई बार हमें देखने मिलते हैं समाज के अग्रणी पंक्ति के हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से। हमें आज बाबा साहब के इस पत्र के माध्यम से आत्मसात होकर मंथन करना होगा कि जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने देश दुनिया के लिए संघर्ष किया और हम अपने समाज और जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिसके बल पर हम अग्रणी पंक्ति पर बढ़ते हैं, उसे दरकिनार न करें, उनके साथ विश्वासघात न करें। उस समय के सामाजिक लोगों की नज़र बाबा साहब अम्बेडकर के कार्यों पर टिकी थी, उनके एक एक वाणी पर टिकी थी, उनके एक एक संघर्ष पर टिकी थी। वैसे ही आज समाज के बाहुल्य लोगों की नज़र समाज के अग्रणी पंक्ति के लोगों पर टिकी है, जो समाज को एक दिशा दिखा सके और आज आत्मसात कर समाज के अग्रणी पंक्ति के लोगों को समाज के उत्थान कल्याण के लिए ही कार्य करना चाहिए, न कि अपने निजी स्वार्थ और निजी भाव के लिए कार्य करना चाहिए। यही परम श्रद्धेय विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को उनकी 134वीं जयंती पर हमारी प्रण और प्रतिज्ञा होना चाहिए कि हम समाज को दिग्भ्रमित न करें, समाज के लिए ही कार्य करें, न कि अपने हित के लिए कार्य करें, जिससे समाज को पीड़ा हो, दुख हो, कष्ट हो। नमो बुद्धाय, जय भीम। आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट भिलाई के हृदय स्थल में नेहरू नगर चौक से महज कुछ ही दूरी पर केपीएस स्कूल के बाद सूर्या माल से माइल स्टोन होते हुए कोका जुनवानी रोड, दुर्गानगर वेस्ट, आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। सर्व सुविधा युक्त पार्किंग, पार्क, फायर सेफ्टी, लिफ्ट, 24 घंटे पानी की सुविधा, प्राकृतिक वातावरण का आनंद। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। कोका जुनवानी रोड, दुर्गानगर वेस्ट। 2 BHK, 3 BHK, प्रियम फ्लैट, सिंपल फॉर रेडी। 2 BHK स्टार्ट 22 लाख,
3 BHK स्टार 30 लाख। तो आइए दुर्गानगर वेस्ट, कोका जुनवानी रोड, फोन नंबर 8699984600, आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट।